हेलो हेलो हेलो। ओके, हमको बेसिकली देखना क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन को आयोनिक में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद आयोनिक को मॉलिक्यूलर में कैसे कन्वर्ट करना है। पहला तरीका आसान है, बहुत सिंपल है। ये कैसे किया जाता है हमने देखा भी है ऑलरेडी। लेकिन आयोनिक को मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करते वक्त परेशानी होती है। मॉलिक्यूलर को आयोनिक में करते वक्त सिर्फ स्पेक्टेटर आयंस कौन है उनको निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेक्टेटर आयंस को ऐड करना होता है, वो भी प्रोपोर्शन में। तो बेसिकली अब मान लो, सबसे पहले तो किसका क्या होता है। अगर आपके पास MnO4 माइनस है, आयोनिक रिएक्शन में आयंस रहते, तो हमेशा यूजुअली ये KMnO4 होगा। यूजुअली, कभी कभी MnO4 भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली बातें बता रहा हूँ। आपके पास I माइनस है तो उसको पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। आपके पास Cr3 प्लस है तो इसे क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दो आप, CrSO4। अब वैलेंसी के अनुसार इसको आप थ्राइस लगाओगे, इसको ट्वाइस। अगर कहीं पर Cr2 प्लस है तो ये बेसिकली इसको CrSO4 बना दो। अब इसको ये भी बना सकते हो CrCl3, क्योंकि आयोनिक रिएक्शंस में एसिड होते हैं, बेस भी होते हैं, लेकिन जब एसिड होते हैं तो बेसिकली एसिड्स आपके एक तो HCl होता है यूजुअली, या फिर H2SO4 होता है। इसलिए हम इसको एक तो सल्फेट बनाएंगे या फिर क्लोराइड बनाएंगे। अगर फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हो तो सिंपल सी बात है CrPO4 बनाएंगे, लेकिन ये होता नहीं है, यूजुअली होता नहीं है। सब बातें यूजुअली क्या होता है इस पर चलती है। अब देखो, दो एसिड यूजुअली होते हैं, उसके बाद अगर आपके पास कहीं पे आपको दिख रहा है कौन सा आयन, Cr2O7, ऑफकोर्स इसको K2Cr2O7 बना दो। होने के तो ये Na2Cr2O7 भी हो सकता है, यूजुअली ये होगा। उसके बाद I2 है तो इसको कुछ नहीं बनाना है, ये खुद एक मॉलिक्यूल है, राइट, खुद। उसके बाद और क्या दिख रहा है आपको, अगर Cl माइनस कहीं पे दिख रहा है तो उसको आपको कभी KCl बनाना पड़ सकता है या फिर HCl बनाना पड़ सकता है, डिपेंड करता है। उसके बाद वैसे तो केसेस आएंगे तो हम देखेंगे। OH माइनस है आपका, जैसे कि यहाँ पे OH माइनस है तो ये आपको किसी बेस से आया होगा, तो वो बेस यूजुअली KOH होता है या फिर NaOH हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने मतलब कौन सा बेस यूज किया है। तो कैसे समझेगा, तो आपने आप समझ जाएगा। जैसे कि अगर आप K2Cr2O7 यूज कर रहे हो तो यूजुअली उस रिएक्शन में आप KOH इस्तेमाल करोगे, पोटेशियम पोटेशियम। और कोई आयन मान लो HSO4 माइनस है तो इसका साल्ट बना दो NaHSO4, ठीक है। ये यूजुअल आयंस होते हैं। अब इसके बाद अब देखते हैं एक एक रिएक्शन को। जैसे कि इस रिएक्शन को अगर हम करेंगे बैलेंस, इसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बनानी है हमको। इसको ठीक से पहले अरेंज करो ऐसे। अब देखो, अब MnO4, इसको पोटेशियम चाहिए। अब दो MnO4 है तो दो पोटेशियम K प्लस चाहिए आयन, स्पेक्टेटर आयन है ये। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड भी फिर NaBr भी हो सकता है, KBr भी, तो यूजुअली KBr ले लो, फिर क्या है उसके लिए। और जितना लेफ्ट साइड को ऐड कर रहे हो उतना ही राइट साइड को ऐड करना है, तो 3 पोटेशियम इधर भी ऐड कर दो, क्योंकि बैलेंस को तो बिगाड़ना नहीं है। उसके बाद इधर कोई आयन है क्या, नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, इसका तो क्या बन गया KMnO4, सो 2KMnO4 प्लस एक ही KBr है, राइट। तो ये KBr प्लस H2O जैसा है वैसा इसको ले लिया। अब MnO2 इसको भी कुछ चेंज नहीं करना है, तो 2MnO2। इसके बाद BrO3, तो ये आपको ये पोटेशियम के साथ चला जाएगा, एक पोटेशियम चला गया तो दो रह गए इधर, राइट। सो ये KBrO3। अब दो K प्लस और दो OH माइनस बन गए,
2KOH हो गया आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। अब दूसरी वाली देखते हैं। इसको अरे नहीं, इसको ऐड करना चाहिए ना, 6I माइनस वाली किधर है? अब यहाँ पे देखना है, ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये आयोनिक फॉर्म में, इसको मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करना है। तो ये I माइनस है, मैंने बोला इसको पोटेशियम चाहिए, 6K प्लस ले लो। MnO4 को भी पोटेशियम चाहिए, 2K प्लस ले लो। इसको कुछ नहीं चाहिए तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अब बस कुछ इधर तो देखना ही नहीं है, इधर तो देखिए, इधर 8K लगा दिया तो इधर भी 8K प्लस तो लगानी ही है। अब इसका क्या होता है, 6KI, राइट, प्लस इन दोनों का क्या होगा, 2KMnO4 प्लस 4 वाटर, इसके बाद ये जैसा है वैसा 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस इन दोनों को मिला के क्या होगा, 8KOH। हो गया काम। अब देखते हैं इसको, ये एसिडिक मीडियम की लग रही है, राइट, H प्लस है ना। तो ये देखो, अब सिंपल सी बात है, Cr2O7 तो K2Cr2O7 से आता है, तो 2K प्लस होना चाहिए। इसको डाइवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, इसलिए 2 लिया, राइट। उसके बाद इधर 2K प्लस लिया तो इधर भी 2K प्लस ले लो, राइट हैंड साइड को भी। ये Na2SO3 हो सकता है, क्योंकि एसिड तो ये अलग है, ये सल्फाइड, देखिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसके साथ कोई तो स्पेक्टेट आयन था, राइट। स्पेक्टेट आयन H प्लस तो नहीं होता, ऑफकोर्स ये H2SO3 से भी ये पैदा होता है, लेकिन ये स्पेक्टेट आयन तो नहीं है ना। H हाइड्रोजन स्पेक्टेट आयन नहीं रहता, क्योंकि उसका क्या होता है, यहाँ पे H प्लस है, तो इधर जाके इसका कुछ वाटर वाटर बनता है, मतलब स्पेक्टेट आयन नहीं रहता वो। हाइड्रोजन से H2 भी बन सकता है। स्पेक्टेट आयन क्या रहेंगे, हमारे मेटल्स, H2, सॉरी ये सोडियम, पोटेशियम, ये तो ये आपको सोडियम का साल्ट होगा या पोटेशियम का, कोई भी ले लो, पोटेशियम का ले लेते हैं हम, सोडियम का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मान लो हमने सोडियम का साल्ट ले लिया, तो 2 लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस, नहीं 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 4 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, 6 Na प्लस लेंगे, इधर भी 6 Na प्लस लेना ही पड़ेगा। H प्लस को बैलेंस करना है, HCl से आया होगा या फिर सल्फेट से, किसी भी, कोई भी एसिड ले सकते हो, जो भी, क्या लेना है बोलो, HCl लेना है। अगर HCl लिए तो फिर 8 Cl माइनस लेने होंगे, अगर सल्फेट लेना है तो सल्फेट, राइट। पहले HCl से देखते हैं, तो इधर भी 8 Cl माइनस, तो क्या होगा, इसका बनेगा K2Cr2O7 प्लस ये और ये 3, ये तो बनाना आना चाहिए Na2SO3, ऐसे नहीं कि 6 Na2SO3 बना दो, राइट, 3 Na2, तो ये फिक्स हो रहा है। उसके बाद ये दोनों 8 HCl बनाएंगे, फिर आगे चल के Cr और ये क्लोराइड, मैंने बोला ना CrCl3 बनता है, तो इसमें से 6 क्लोरीन इधर चले गए और 2 क्लोरीन को इस किसी और के साथ यूज करना, देखते हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन इसको तो 6 क्लोरीन लगेंगे, 3 2 जा 6 है ना, तो 2CrCl3, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो खत्म हो गए, अब क्या है, ये देखो, ये अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस सोडियम को इधर लगा दोगे तो इसको भी 6 सोडियम चाहिए, तो हो गया कितना, 3 Na2SO4। अब बारी बचती है किसकी, ये देखो, ये दोनों ही बच गए, तो ये दोनों का ही इधर ही जोड़ दो, 2KCl। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने क्या किया, अगर क्या किया, H2SO4 लिया, ओ
H2SO4 से क्या काम बनता है देख तो, बाकी का सेम रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा, राइट। अब इसके लिए 8 H+ देने के लिए H2SO4 4 लगते हैं, 4 H2SO4 में सल्फेट 4 ही होने चाहिए, राइट। इतना तो समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 4 सल्फेट आयन चाहिए, ठीक है। यहाँ भी फिर 4 सल्फेट आयन, ये 6 क्या था, सोडियम आयन, 4 सल्फेट आयन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी देखो, सबसे पहले तो K2Cr2O7, ये सेम 3Na2SO3 प्लस, अब इसके साथ 4H2SO4। अब क्या होगा, इसको पहले इसके साथ जोड़ दो, लेकिन इसको कितने चाहिए, 3 2 6, तो इसको 3 चाहिए ना, टोटल 6 चार्ज चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस आयन को। तो आपको सो क्या बनेगा, देखिए 2 क्रोमियम के आयंस और 3 सल्फेट के आयंस एक साथ आ सकते हैं, चार्ज बैलेंस होता है। Cr2SO4 टेकन थ्राइस, Cr2SO4 टेकन थ्राइस। अब इसके 3 हमने यूज कर लिए, लेकिन एक बचा, तो एक को इसके साथ K2SO4 बना दो, K2SO4 प्लस जो भी आपका H2O है, ये वाला H2O तो बचना नहीं चाहिए ना, यहाँ पे भी बचना नहीं चाहिए। यहाँ किधर है, ये नहीं 6, ये नहीं, कुछ तो बचा होगा, ऐसे थोड़ी होता है। K2, ये इसको ले लिया क्या, नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, कहाँ लिया, ये बच गया ना, तो नहीं लिया, उसको लिया ही नहीं। देखो ना किसको किसको लिया हमने, जिसको लिया है उसको कैंसिल कर दिया, तो ये 3Na2SO4 इस तरीके से बनता है। और यूजुअली क्या होता है ना, के साथ पोटेशियम के साथ पोटेशियम ही लेंगे, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं हम कुछ भी। इसको देखो, यहाँ पे फिर ये क्रोमियम है, तो सल्फेट या क्लोरीन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेके देखेंगे, ये एसिडिक दिख रहा है ना, तो सबसे पहले तो Fe है, Fe, हाँ Fe के बारे में नहीं दिया था, Fe अगर है तो उसको FeSO4 बना दो, और Fe3+ है तो इसको Fe2SO4 टेकन थ्राइस बना दो, या फिर इसको आप FeCl2 भी बना सकते हो, FeCl3 भी बना सकते हो, राइट। आपके साथ आयंस को बस कंबाइन करना है आपको, कुछ नहीं। तो इसको मैं मान लो अब सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी सल्फेट होगा फिर, ठीक है। तो ये सल्फेट होगा, तो 6 2 12, तो 12 आने के लिए 6 सल्फेट के आयंस होने चाहिए, स्पेक्टेट आयन। इसको K+, 2 K+ होने चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। तो ये H2SO4 से आया है, 14 H+ आने के लिए 7 सल्फेट, तो इतना ही इधर भी 6SO4 7SO4 और ये 2K, राइट। तो अब क्या बनेगा इसका, तो Fe6FeSO4, इन दोनों का बनेगा K2Cr2O7। अब इन लोगों का बनेगा 7H2SO4, फिर ये दोनों Cr2SO4 टेकन थ्राइस। अब 3 ही खत्म हुए इसके, 3 तो बचे हैं, ये खत्म हो गए। 1 मिनट, हाँ ये 1 मिनट, कौन सा आयन रह गया, हाँ ये रह गया, राइट। सो इस हमको इसको क्या करेंगे हम, Fe, देखो Fe2, ये फॉर्मूला क्या है, Fe3+ है तो क्या बनाना है उसका, Fe3+ का Fe2SO4 टेकन थ्राइस। अब ऐसे 6 Fe है तो इसको 3 लगा दो, नहीं, जो है वही बनेगा, जो है बाइसल्फेट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे बाइसल्फेट का आयन किधर है, आपको स्पेक्टेट आयन वो होना चाहिए,
आपके पास स्पेक्टेट्राइन्स कौन से होते हैं, ये सल्फेट, बाइसल्फेट स्पेक्टेट्राइन नहीं होता, राइट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली चेंज होता है सल्फेट में, लेकिन इसका आगे कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा है ऐसे। तो स्पेक्टेट्राइन आपके सल्फेट रहेंगे, क्लोराइड रहेंगे, ये या फिर पोटेशियम, सोडियम। बाइसल्फेट आपने मतलब किया ही नहीं ना, और वैसा होता नहीं स्पेक्टेट्राइन, मतलब उसके अंदर चेंज नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता उसका, लेकिन HSO4 का क्या है, हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है, लेकिन वो भी हम कर सकते हैं किसी रिएक्शन में, वो भी होगा, लेकिन हमको यूजुअली नहीं है वो, राइट। फिर अब क्या बचा, 3SO4 बचे, 3SO4 को हमने इनको ले लिया, देखिए इसके साथ कितने चले गए, 3 चले गए, अब इसके साथ भी 3 चले जाएंगे, नहीं कितने, 3 नहीं ना, 9 चाहिए, 9 चाहिए, तो इसमें से 2 ले लो, नहीं नहीं कितने गए, 3 बचे, अब 6 चाहिए, 6 और 1, तो 6 और 3 ये 9 इसके साथ चले गए, राइट, ये हो गया। अब ये एक बचा, तो ये इसके साथ K2SO4 होगा, वैलेंसी के अनुसार KSO4 सेटिस्फाई नहीं करता, K2SO4 करता है। और फिर जो मॉलिक्यूल है H2, इसको तो लिखना ही है, हाँ बैलेंस सब होता है, H2 हाँ 7, वो तो उसको बैलेंस को नहीं बिगाड़ना है, ये तो जो है वही लिखना है। और HCl भी लेके कर सकते हो, इसी को HCl लेके कर सकते हो, तो मैंने बताया किस तरीके से करना है। ऑक्सैलिक एसिड है तो ओके, ठीक, चलो।